नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। दुनिया से दोस्ती को तरफ उठा तालिबान, आनन फानन में शुरू किया ताबड़तोड़ यात्रा। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश पीएम ने शुरू किया खेल, भेज डाला टॉप जनरल को पाकिस्तान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस पर बड़ा हमला कर यूक्रेन ने चौंकाया, दाग डाले 150 ड्रोन के साथ अनगिनत मिसाइल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन ने रूसी सैन्य बलों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का दावा किया है। यूक्रेनी सेना ने इस हमले में ब्रिटेन में बनी 6 स्टॉर्म शैडो और अमेरिकी सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। कीव ने रूस के अंदर कम से कम 146 ड्रोन भी भेजे हैं, जो देश में लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की क्षमता रखते हैं। इस हमले में रूस के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाया गया है। मॉस्को ने बड़े पैमाने पर हमले की पुष्टि की है और जवाब देने की कसम खाई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पश्चिम समर्थित कीव शासन की कार्रवाइयों को बिना जवाब दिए नहीं जाने दिया जाएगा। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार कीव की सेना ने दक्षिण पश्चिम रूप के ब्रांस्क में एक केमिकल पॉइंट पर हमला किया, जहां रूसी तोपखानों, रॉकेट लॉन्च सिस्टम और क्रूज मिसाइलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि क्रिस्टल तेल संयंत्र और सरातोव में एक रिफाइनरी पर भी हमला किया गया है। उन्होंने कहा, रूसी सैन्य सुविधाओं का विनाश जारी है। इस बड़े पैमाने पर हमले के कारण मंगलवार सुबह 6 रूसी शहरों पर अपने हवाई क्षेत्र को प्रतिबंधित करना पड़ा। इसमें सारातोव और एजेंट शहर भी शामिल है, जहां तेल रिफाइनरों पर हमला किया गया था। सारातोव के गवर्नर रोमन पी बुसार्गिन ने टेलीग्राम पर पोस्ट में पुष्टि की कि दोनों में औद्योगिकी संयंत्रों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा, आज सारातोव और एंजल्स पर बड़े पैमाने पर यूएवी हमला किया गया। वायु रक्षा ने बड़ी संख्या में लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है। एक सप्ताह में दूसरी बार था जब यूक्रेन ने एंजल्स को निशाना बनाया। यहाँ एक रूसी एयरबेस है जो रूस अपने लंबी दूरी के परमाणु बम वर्षक रखता है। तुला में भी अधिकारियों ने यूक्रेन के हमले को बड़े पैमाने पर बताया। किंग्स कॉलेज लंदन की सैन्य विश्लेषक मारिन मिरॉन ने टेलीग्राफ को बताया कि यूक्रेन का ताजा हमला ट्रंप को व्हाइट हाउस में लौटने से पहले अधिकतम असर डालने के लिए किया गया हो सकता है। मिरॉन ने कहा, ट्रंप के व्हाइट हाउस में प्रवेश से पहले यूक्रेन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और अपनी स्थिति में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले रूस की सैन्य क्षमताओं के लिए बड़ा खतरा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के आते ही पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ तेजी से रक्षा संबंधों को बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में बांग्लादेश की सेना के उच्च रैंक के अधिकारी ने पाकिस्तान का दौरा किया है। बांग्लादेश सशस्त्र बल डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने मंगलवार को पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात की है। पाकिस्तान सेना के मीडिया मामलों की शाखा ISPR ने मंगलवार को एक बयान में दोनों की मुलाकात को लेकर जानकारी दी। बयान में कहा गया कि रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में अपनी बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ संबंधों को लचीला बनाने पर जोर दिया है। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों पर चर्चा की और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए आगे के रास्ते को तलाशने पर जोर दिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हसन ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी की, जो एक ऐसा कदम था जिसके कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज भी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को भूले नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों के समर्थन वाली मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इसे मिटाने का काम पर लग गई है। भारत के साथ दोस्ती रखने वाली शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के संबंधों में नई करवट ली है। बीते साल 5 अगस्त को हिंसक प्रदर्शन के बाद हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और भागकर भारत आ गई थी।
तब से वह भारत में ही रह रही है। शेख हसीना के पद से हटने के बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को सशस्त्र बल प्रभाग के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का दायित्व सौंपा गया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में साल 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद अचानक से तालिबानी सरकार ने दुनिया भर के देशों से दोस्ती करना तेज कर दिया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मुलाकात के बाद अब तालिबानी सऊदी अरब के साथ दोस्ती मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरब ने काबुल में अपने दूतावास को फिर से पूरी तरह से शुरू कर दिया है। यही नहीं, तालिबान सरकार में बेहद शक्तिशाली हक्कानी नेटवर्क के सरगना और अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने सऊदी अरब के राजदूत से मुलाकात की है। तालिबान ने दोनों ही शक्तिशाली देशों से ऐसे समय पर दोस्ती बढ़ाई है जब उसका पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष हो चुका है। विश्लेषकों का कहना है कि इन मुलाकातों की वजह पाकिस्तान तो है ही, लेकिन बड़ी वजह अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल तालिबान राज आने के बाद से ही अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने 18 अरब डॉलर की सहायता अफगानिस्तान को सहायता राशि के रूप में दी है। इससे अफगानिस्तान को चलाने में तालिबान को बड़ी मदद मिल रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वह तालिबान को दी जा रही इस मदद को बंद करेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका से डॉलर के बंद होने की आशंका से तालिबानी सरकार टेंशन में आ गई है। इसी वजह से तालिबानी सरकार अब क्षेत्र में नए पार्टनरशिप पर फोकस कर रही है। तालिबानी सरकार को उम्मीद है कि भारत और सऊदी की मदद से अफगान अर्थव्यवस्था को आसानी से चलाया जा सकेगा। भारत हर साल करोड़ों डॉलर की सहायता, दवाएं और अन्य सामान अफगानिस्तान को देता है। भारत ने इसे और बढ़ाने का वादा किया है। कई विश्लेषक इसे तालिबान के लिए कूटनीतिक जीत करार दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। वहीं अमेरिका की बात करें तो तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान की सहायता राशि बंद करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सांसद टिम ब्रूचेट ने हाल ही में एक विधेयक पेश किया था ताकि तालिबान को विदेशी फंड रोका जा सके। अमेरिकी कांग्रेस की एक अन्य सदस्य अन्ना पोलिना ने भी तालिबान को सहायता देने की आलोचना की है। उन्होंने कहा, आतंकियों को अमेरिकी करदाताओं का एक पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि हर सप्ताह 4 करोड़ डॉलर अमेरिका तालिबान की सरकार को दे रहा है। अमेरिकी विदेशी मामलों की समिति की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने फर्जी संगठन बनाए हैं जिन्हें यह पैसा दिया जाता है और बाद में एक सहायता के नाम पर दिया गया पैसा तालिबानी सरकार के पास पहुंच जाता है। इस खुलासे पर एलन मस्क ने भी हैरानी जताई है, जो ट्रंप सरकार में शामिल है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।